क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जो एक अजनबी मुल्क से आया, जिसके पास न कोई सेना थी न धन, लेकिन जिसने पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज किया? एक ऐसा इंसान जिसने नफरत को मोहब्बत में बदल दिया, भूखों को खाना दिया और अमीरों को सच्चाई का रास्ता दिखाया। वो थे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया प्यार से कहती है गरीब नवाज। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे अजमेर शरीफ की मिट्टी में उनका पहला कदम पड़ा, और कौन सा करिश्मा था जिसने लाखों दिलों को हमेशा के लिए बदल दिया? यह कहानी है 12वीं सदी की। ईरान के सिस्तान नाम के इलाके में एक नेकदिल बच्चा पैदा हुआ, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। बचपन से ही उनमें करुणा, दया और ज्ञान की चमक थी। जब वो सिर्फ 15 साल के थे, उनके माता पिता का देहांत हो गया। विरासत में मिला एक बाग, कुछ जमीन और साथ ही एक गहरी बेचैनी। क्या यही जिंदगी है? खाना पीना, व्यापार करना और मर जाना। एक दिन एक दरवेश उनके बाग में आया। ख्वाजा साहब ने उसे फलों से भरी थाली पेश की। वो मुस्कुराया और बदले में एक टुकड़ा रोटी दिया। जैसे ही ख्वाजा साहब ने वो रोटी खाई, उनके दिल में नूर की एक लहर दौड़ गई। दुनिया से मोह खत्म हुआ और ईश्वर की तलाश शुरू हुई। उन्होंने सब कुछ बेच दिया, गरीबों में बांट दिया और निकल पड़े सच्चे खुदा की राह पर। युवावस्था में ख्वाजा साहब एक व्यापारी थे, ईमानदार, सच्चे और भरोसेमंद। लोग कहते ये आदमी अलग है, लेकिन उनके दिल में एक सवाल गूंजता था, क्या ये धन मुझे सुकून दे सकता है? वो समझ गए कि असली कमाई पैसों में नहीं बल्कि नेकियों में होती है। उन्होंने व्यापार छोड़ा और अपने जीवन को सेवा और प्रेम में समर्पित कर दिया। लोग हंसे, बोले तुम पागल हो गए हो। वो मुस्कुराए और कहा, हां, मैं उस प्रेम में पागल हूं जो मुझे मेरे रब से जोड़ता है। उस समय जब लोग धर्म और जाति के नाम पर बंटे हुए थे, ख्वाजा गरीब नवाज ने एक नया रास्ता दिखाया, मोहब्बत का रास्ता। उनका पैगाम बहुत सरल था, सबसे प्यार करो, किसी से नफरत मत करो। उनकी दरगाह पर हर इंसान का स्वागत था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर कोई वहां सिर्फ इंसान कहलाता था। उन्होंने लंगर शुरू किया जहां कोई भूखा न सोए। उन्होंने सिखाया सेवा ही इबादत है। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे भारत में फैलने लगी। लोग ईरान, अफगानिस्तान, दिल्ली, पंजाब, बंगाल से आते और उनके सामने दिल झुकाते। उनके शिष्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और आगे चलकर हजरत निजामुद्दीन औलिया, इन सब ने उनके संदेश को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। अजमेर शरीफ इंसानियत का सबसे बड़ा मदरसा-ए मोहब्बत बन गया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई लोग उनके खिलाफ थे, कहते ये विदेशी है, हमारे रीति रिवाज बिगाड़ देगा। राजा पृथ्वीराज चौहान के कई दरबारी उनसे जलने लगे। कभी उन्हें शहर से निकालने की कोशिश हुई, कभी अफवाहें फैलाई गईं। लेकिन ख्वाजा साहब ने सिर्फ कहा, मेरी जुबान नहीं बोलेगी, मेरी दुआ बोलेगी। और फिर हुआ अजमेर का करिश्मा। शहर पर सालों से सूखा पड़ा था, लोग भूख और प्यास से परेशान थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने सिर झुकाया, आंखें बंद की और कहा, ए अल्लाह, इन लोगों पर रहमत बरसा। और उसी शाम बादल छा गए, बिजली चमकी, बारिश शुरू हुई। लोग दौड़कर बाहर निकले, रो पड़े। कहा, यह कोई आम इंसान नहीं। राजा खुद उनके पास आया। कहा, आपने जो किया वो तो चमत्कार है। ख्वाजा साहब मुस्कुराए, बोले, ये मेरा नहीं, मेरे रब का करम है। उन्होंने कहा था, जिसे मोहब्बत मिल जाए उसे दुनिया की हर दौलत मिल जाती है। आज भी कहा जाता है, अजमेर शरीफ की दरगाह पर मांगी गई सच्ची दुआ कभी खाली नहीं लौटती। आज अजमेर शरीफ पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। हर साल लाखों लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहां तक कि विदेशी भी, हाँ,
ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आते हैं। बॉलीवुड सितारे, नेता, आम जनता सब एक ही कतार में खड़े होते हैं, क्योंकि वहां हर इंसान बराबर है। असली सफलता पैसों में नहीं, मोहब्बत बांटने में है। असली अमीरी तब है जब आप दूसरों के लिए रहमत बन जाएं, और असली करिश्मा तब होता है जब आप नफरत के बदले प्यार बांटते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे शेयर कीजिए, ताकि ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं, हर घर तक पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिए, सूफी मंजिल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। अजमेर शरीफ से आपको कौन सा करिश्मा सबसे ज्यादा प्रेरित करता है?